फिर एक बार मसीह यीशु के नाम में आप सबों को सप्रेम सलाम। और विषय था हमारा प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 10 अध्याय और 10 आयत में अपने शिष्यों से बात करते हुए वे एक रहस्य को समझाना चाह रहे थे। और रहस्य ये था कि मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जो चरवाहा नहीं वरन मजदूरी का चरवाहा है, वो भेड़ियों को आकर आता हुआ देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, परंतु अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह बड़ी बारीकाई के साथ अपने चेलों को, अपने शिष्यों को समझा रहे हैं और उस पर हमने पिछले समय में काफी गहराई से प्रकाश डाला था। फिर एक बार हम उसी विषय को लेकर आगे चलेंगे। तो उस बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा 10 अध्याय और 10 वचन में, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है ना। चोर किस लिए आता? चोरी करने, घात करने और नाश करने। चोर का मेन मकसद है, मुख्य उद्देश्य या ध्येय है चोरी करना। चोर का फिर उसको 3 प्रकार के डायमेंशन में उसने ढाला है, 3 दशाओं को उसमें ढाला है। पहली दशा चोरी करना, दूसरी दशा घात करना और तीसरी जो दशा है वो नाश करना। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को समझाने की कोशिश की और फिर कहा, मैं आया हूं इसलिए कि वे जीवन पाएं और फिर बहुतायत का जीवन पाएं। और एक ट्रांसलेशन में हमने देखा था उमड़ने वाला जीवन पाएं, बहने वाला जीवन। तो यहाँ तो मुख्य धाराओं के विषय में हम लोग विचार कर रहे थे। एक धारा है शैतान के द्वारा चलाई जाने वाली और दूसरी धारा परमेश्वर की योजना के तहत चलाई जाने वाली यीशु मसीह वाली धारा। फिर एक बार हम पहली धारा के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आया है। ये शैतान की धारा है। शैतान को वो एक ही काम आता है, चोरी करना, चोरी की वस्तु का फिर घात करना और फिर उसका नाश करना। इसके अलावा और दूसरा काम शैतान नहीं करता। ये नहीं कि उसने चोर लिया और फिर लौटा दिया, चोरी की और फिर लौटा, फिर वो चोर नहीं कहलाएगा, है ना, बड़ा दयालु व्यक्ति कहलाया जाएगा। उसको एक ही काम। तो ये पहला जो काम है, हमने पिछले काफी लंबे अंतराल में हमने देखा था कि अदन की वाटिका में ये चोर आया था। अदन नामक वाटिका में, याद है ना, ये चोर आया था। जो गिराए गए स्वर्गदूत के विषय में हमने सुना था ना, जो स्वर्ग से गिराया गया दूत संसार में भूत कहलाया, जिसको शैतान संसार कहता है। तो ये अदन की वाटिका में आया था, अदन की वाटिका में था, वो काफी प्रकाश डाला। तो चोर जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ संज्ञा दी है ना, तो चोर शैतान के लिए उसने यूज किया है, चोर शैतान के लिए। और उसके विषय में क्या लिखा कि एदन की वाटिका में चोर जब आया तो उसने अदन की वाटिका में रहने वाले हमारे दादा आदम, है ना, दादी हवा, है ना, इनके बीच में उसने गड़बड़ी डाली। जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसके विरोध में उसने दादा आदम से और दादी हवा से बातचीत किया और उनको भरमाया, उनको बहकाया और उनके द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उनको प्रेरित किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 8 अध्याय के 44 और फिर 44 आयत को विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो।
वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही किससे बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान को कहा झूठा है वरन झूठ का पिता है ना। उधर लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं के विषय में यहाँ यहूदियों को बता रहे हैं, यहूदियों को स्वयं के विषय में बता रहे कि मैं परमेश्वर से होकर आया हूं और इसलिए तुम मेरी प्रतीति करो, मुझ पर विश्वास करो, और यदि मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कार्यों को देखकर ही विश्वास कर लो। पर बोले ना तो तुम मुझको देखकर विश्वास करते हो ना मेरे कामों को देखकर विश्वास करते हो। ऐसा इसलिए बोले क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो, है ना, क्योंकि वही एक ऐसा है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। इसलिए बोला 44 आयत, फिर एक बार थोड़ा थोड़ा सहने मेरे लिए पड़ेगा हिंदी में। तुम अपने पिता शैतान से, तुम अपने पिता शैतान, यहूदियों से कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, तुम यदि मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरे भेजने वाले पर विश्वास नहीं करते, तो कम से कम जो काम मैं तुम्हारे बीच में करता हूं उन कामों को ही देखकर विश्वास कर लेते। पर ना तो मुझ पर विश्वास करते, ना मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते, और ना तुम मेरे कामों की प्रतीति करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि शैतान ने कभी भी परमेश्वर के काम पर विश्वास नहीं किया, न परमेश्वर पर विश्वास किया, न उसके भेजे हुए पर विश्वास किया। फिर आगे क्या कहना चाहते हैं? और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते। पिता की लालसा, शैतान का जो पिता है लूसीफर, उसकी लालसा। और उसकी लालसा क्या होगी? हर एक परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करे। उसकी लालसा और रहेगी भी क्या? हर एक उस परम पवित्र परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करे, उसकी आराधना करता छोड़ दे, उसको ऊंचा उठाना छोड़ दे, उसकी महिमा करना छोड़ दे, है ना। इसलिए तुम जो वाद विवाद करते हो उसका कारण यही है कि तुम नहीं चाहते कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर ऊंचा उठाया जाए। फिर आगे क्या कहना चाहता है जी? वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। वो आरंभ से हत्यारा है। क्यों आरंभ से हत्यारा कहा? यहां प्रभु यीशु मसीह आरंभ की बातों को उनको स्मरण दिलाना चाह रहे हैं। आरंभ की बातें मतलब उत्पत्ति के ग्रंथ की घटना को उन्हें स्मरण दिलाना चाह रहा है, जो घटना उत्पत्ति का ग्रंथ और 3 अध्याय में नमूद है कि उधर हवा दादी के पास जाकर उसने कहा, क्या सही में परमेश्वर ने कहा कि अदन की वाटिका के बीच में लगाए हुए वृक्ष का फल तुम न खाना? सही में क्या उसने नहीं सुना था? क्या उसे नहीं मालूम था? जब उस अदन की वाटिका में था उसे मालूम था, पर वो चाहता था कि उनको भरमाया जाए। और जैसे ही हवा दादी ने उत्तर दिया कि हम अदन की वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, परंतु मध्य भाग में लगाए हुए वृक्ष के फल को हम ना तो खा सकते हैं और ना छू सकते हैं। खाने की भी मनाही की और छूने की भी मनाही। जैसे उसने एक बात को थोड़ा सा बढ़ाकर बताया, शैतान समझ गया कि स्त्री अर्थात हवा फंस सकती है। उसने कहा कि जैसे हवा ने उत्तर दिया, हम ना फल को खा सकते हैं ना छू सकते हैं, क्योंकि यदि हम फल खाएं या उसको छुए तो हम निश्चय मर जाएंगे। तो तुरंत उसका उत्तर हमको 3 अध्याय में मिलता, तुम निश्चय न मरोगे, है ना। थोड़ा सा उसको भी कोटेट कर ले हम लोग, है ना। उत्पत्ति के ग्रंथ की ओर थोड़ा सा लौट आ जाए। 2 अध्याय में प्रभु ने आज्ञा दी थी 17 आयत में। 2 अध्याय उत्पत्ति का ग्रंथ 2 अध्याय और 17वीं आयत हम लोग देखते हैं, और फिर 3 अध्याय और उसके 4थी आयत को भी हम लोग आपस में कोशिश करेंगे। पर भले और या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना,
क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है आदम और हवा के लिए। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आदेश है कि तुम उस भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल कभी मत खाना। यदि तुम खाओगे तो क्या लिखा है, उसी दिन तुम मर जाओगे ना। इंग्लिश का कहना चाहती, And the Lord God commanded the man. हाँ, एंड द लॉर्ड गॉड कमांडेड द मैन, कमांड है, आदेश है मनुष्य के लिए। You are free to eat from any tree in the garden. यू आर फ्री To eat टू ईट any एनी ट्री in the garden. इन द गार्डन। गार्डन में जितने भी फल है, फ्रूट देने वाले वृक्ष है, उन सबको तुम खा सकते हो, है ना। But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. बट यू मस्ट नॉट ईट From the tree फ्रॉम द ट्री of the knowledge ऑफ द नॉलेज of good and evil. गुड एंड इविल। For when जो you, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष लगाया गया उसमें से तू मत खाना। हाँ, for when you eat from it, you will certainly die. यदि तू उस फल में से खाए तो यू विल सर्टनली डाई। क्या मतलब, तुरंत, है ना। सर्टनली तुरंत, ऐसे नहीं कहा कि सहने सहने मरोगी, थोड़े थोड़े मरोगी, रति रति करके, ऐसे नहीं बोला, तुरंत मर जाओगे। तो ये कमांड था, ये आदेश थी आदम और हवा के लिए। परंतु जिसका जिक्र यीशु मसीह दूसरा 8वें अध्याय में हम लोग देख रहे, यहूदियों को स्मरण दिलाने के लिए कि वो झूठा है और झूठ का पिता है और प्रारंभ से वो सत्य में बना नहीं रहा। ये इसलिए कहा, तीसरे आयत को हम लोग पढ़ लेते, फिर तीसरे अध्याय के जेनेसिस, उत्पत्ति का ग्रंथ 3 अध्याय और 4 आयत को। जी, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। इंग्लिश क्या कहना चाहती, You will not certainly die. यू विल नॉट सर्टनली डाई। तो यू विल सर्टनली डाई परमेश्वर ने कहा था, और शैतान क्या कह रहा है, तुम निश्चय न यू विल नॉट सर्टनली डाई, है ना। परमेश्वर ने कहा तुम निश्चय मरोगे, तुरंत मर जाओगे, और शैतान क्या कर रहा है, तुम निश्चय न मरोगे। बाप रे, एक ही बात में केवल नेगेटिव सेंटेंस ला, एक सेंटेंस, यू विल नॉट सर्टनली डाई, यू विल नॉट, यानी सच्चाई को झूठ में बदल दिया। तो यीशु मसीह जो यहाँ कह रहा है कि शैतान झूठ का पिता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को क्या कर दिया, झूठला दिया। तो हमको इधर झूठ की भी व्याख्या सीखनी चाहिए। जो बात सही है ना, उसमें सच्चाई में नकारात्मक बात को डालकर प्रेजेंट करना ही झूठ कहलाता है। परमेश्वर ने कहा मरोगे, तुम निश्चय मरोगे, सिर्फ एक शब्द डाल दिया, निश्चय न मरोगे, बस, है ना। ऐसा देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं बोला, है ना, तुम निश्चय न मरोगे। तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को स्मरण दिला रहा है, और क्या दिलाना चाह रहा है कि तुम अपने बाप की इच्छाओं के अनुसार करना चाहते हो, जो आरंभ से ही मनुष्य घातक था। क्या लिखा है, हत्यारा था, है ना। आरंभ से हत्यारा था, और क्या लिखा है, सत्य पर स्थिर न और सत्य पर स्थिर न रहा। और सत्य क्या था, सत्य उससे तुम निश्चय मर जाओगे, फल खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ोगे निश्चय मर जाओगे। और तो ये क्या समझाना चाह रहे हैं उनको, तुमने आज्ञा भी यदि तोड़ दी ना तो नहीं मरोगे, नहीं मरोगे। ये बात उसने परमेश्वर के सत्य को झुठला दिया, और जैसे सत्य को झुठलाया तो वचन के आधार पर हमने देखा कि ऐसी बात कहने से हवा दादी के मन में अभिलाषा जागृत हो गई। वाह, कितना सुंदर फल है, कि जब इतना सुंदर है तो फिर खाने के लिए कितना मन भाव होगा, है ना, और फिर बुद्धि देने के लिए कितना चाहने योग्य होगा। उसने इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया, और जैसे इमेजिनेशन किया, झट तोड़ा, खुद खाया, और खाकर अपने पति को भी दे दिया। ये जो हत्यारा शब्द है ना, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है।
जैसे उसमें अभिलाषा जागृत हुई, क्या क्या, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड जागृत हो गए। उसने फल तोड़ा और फल को तोड़कर जैसे खुद खाया और फिर आदम को भी खिलाया, अपना अर्थात अपने पति को खिलाया। क्या हुआ खाने का परिणाम? खाने का परिणाम यह हुआ कि उनके अंदर परमेश्वर ने जो परिशुद्ध आत्मा डाला था, परिशुद्ध आत्मा डाला था, वो आत्मा ये यो कहिए उनको छोड़कर चला गया, पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया। या ये कह सकते हैं पवित्र आत्मा मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, करप्ट हो गया, क्या क्या आप उसको संज्ञाएं दे सकते हो, है ना। मर गया नहीं कह सकते, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, इनवैलिड हो गया। तो ये आत्मा की हत्या ही हुई ना? नहीं, आज्ञा उल्लंघन करवाने के द्वारा शैतान ने आदम दादा हवा दादी की आत्मा का हत्या करवा डाला। परमेश्वर की परिशुद्ध आत्माओं को छोड़कर चली गई। इसलिए यूहन्ना में वो लिखा है कि वो हत्यारा है। समझ में आ रही बात? हत्यारा क्यों कहा उसको? क्योंकि उसने आत्मा की हत्या कर दी, जो परिशुद्ध आत्मा परमेश्वर ने दे रखा था, और फिर सत्य से भटकाकर उसने आत्मा की हत्या की। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, उसमें सत्य है ही नहीं। सत्य होता तो वो परमेश्वर के वचन को ये कहता कि ये सही है, वो स्वयं एक्सेप्ट करता, दूसरों को भी कहता कि परमेश्वर ने कहा ये सही है, पर वो हमेशा परमेश्वर के विरोध में बात करता, हमेशा। उसमें सत्य है ही नहीं, है ना। और आगे क्या कहते? जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। उसका स्वभाव ही है, उसका नेचर ही है झूठ बोलना। और शैतान को क्या बोलेंगे? उसका नेचर ही है झूठ बोलना, है ना। शैतान का नेचर ही झूठ बोलना। यदि वो झूठ बोलना छोड़ दे तो, हाँ जी, हम बोलेंगे उसका कन्वर्ट हो गया, है ना, वो बदल गया। एपिस्ट्रेफे शब्द है हिब्रू में, एपिस्ट्रेफे यानी परमेश्वर की ओर मुड़ना। कभी कभी राइट वर्ड्स नहीं मिलने के कारण उसको कन्वर्शन शब्द डाल दिया गया। एक्चुअली कन्वर्शन नहीं है, एपिस्ट्रेफे शब्द है। जब परमेश्वर की बात समझ में आती तो वो मुड़ जाता था, पर नहीं मुड़ा, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। अब नेचर को समझने के लिए क्या बोलेंगे कि कुत्ते के पूंछ में यदि हम 6 महीना तक के पुंगली डालकर रखे, ये समझकर कि बिल्कुल सीधी पूंछ हो जाएगी, 6 महीने के बाद यदि हम वो उंगली निकाल कर देखे तो फिर मुड़ जाएगी। क्यों? हम बोलेंगे उसका नेचर ही वैसा है, टेढ़ा नेचर है। शैतान का नेचर ही झूठ बोलना है, शैतान का नेचर ही चोरी करना है, शैतान का नेचर ही घात लगाना है, शैतान का नेचर ही नाश करना है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां बताना चाह रहे हैं कि वो पहले से झूठा है और झूठ का पिता है, झूठ का पिता है। और इसलिए आज संसार में जितने उसके नेचर को फॉलो करते ना, शैतान के नेचर को फॉलो करते हुए, सब उसकी संतान कहलाएंगे। इसलिए यीशु मसीह 10वें अध्याय को अपनी बात को प्रूव करने के लिए कह रहा है कि वो चोर है। तो उसने एदन की वाटिका में क्या चुराया? चोर क्यों कहा? परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा चुरा डाला। उस आत्मा के तहत एदन की वाटिका में आदम और हवा को मिली हुई शांति चुराया, सुख चुराया, आनंद चुराया, है ना, आरोग्यता चुराई। जो जो परमेश्वर ने गुड थिंग्स उनको दिया था, शैतान ने क्या कर लिया? चुरा। इसलिए यीशु मसीह उसको रिप्रेजेंट करते समय, उसके विषय में बताते समय प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि वो कौन है? चोर है। शैतान क्या है? चोर है। क्या चुराता है? अदन की वाटिका में सबसे पहले क्या चुरा है? आत्मा। फिर जो कुछ उसको, मनुष्य को परमेश्वर ने दिया था, वो सब चुरा दिया। जैसे आत्मा को चुराया, अब उसके अंदर अपनी आत्मा को डाला, आदम के अंदर।
जब अभी शैतान की आत्मा, ये तो शैतान का फॉलोअर बन गया।